हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 11 दिसंबर संडे है और अभी सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मतलब अभी 10 पूरी तरीके से बजे नहीं है और हम लोग ये घर से बाहर निकले। सो हम सभी लोग अभी कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। बैठो भैया, अभी तो खाली बैठो। हाँ अभी तो कैसे बैठ जाओ। आगे बैठो, पीछे क्या बैठोगे सब लोग? आगे बैठो 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 वहाँ बैठो। रमा पिंटो के पास बैठेगी ना। इसी तरफ बैठ रही है। इसी तरफ इधर बैठो इधर। तो वो भैया 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 जाएंगे। बैठो तांशु, बैठो भैया। बैठो जल्दी यार। आ जाओ तांशु। मुझे कैरे जाना है अलीगढ़? बता दो है ना, एड्रेस पता है? हाँ मामा जा रहे बेटा। मैं क्यों क्यों नहीं मैं जाऊँ? चलो चलो अंदर, वो बता दो मैं जाऊँ। बैठो भैया बैठो। को तो गोदी में बैठेगी बोलो। वहाँ मत बैठ बेटा, वो लगाते हैं, वो ब्रेकर वगैरह लगाते हैं। यहाँ बैठ गोदी में। गोदी में कौन मैं थोड़ा छोटा बच्चा हूँ। ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग अलीगढ़ जा रहे हैं। तो ये देखिए रास्ते में जो सासनी है हाथरस के आगे, वहाँ ये मेरा स्कूल पड़ा है। रास्ते में सीमैक्स इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ मैं पढ़ाती थी कुछ टाइम पहले। तो स्कूल को देख करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि हम सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। हम सभी लोग जा रहे हैं अपने घर की नई दुल्हन अंशु को लाने के लिए। और हम सभी में मैं, रमा, बड़े भैया अयान, तांशु और गौरव है। और अभी हम अंशु के गांव में पहुंच गए हैं। तो अंशु का गांव जो अलीगढ़ के पास में ही है। और अब मैं चल रही हूँ अंशु के गांव की गली में, जिसमें अंशु का घर है। और ये आगे आगे अंशु के जियाजी चल रहे हैं, जो कि हमको गली के बाहर ही मिल गए थे। और सामने आपको दिख रहा है ना, यही अंशु का घर है। उसके जस्ट बगल से जो घर बना हुआ है, ये अंशु की चाची मतलब जो चाची भी हैं, मौसी हैं, उनका घर है। बैठ गए? नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हो आप? हैं? हाँ यही आई थी। क्या नाम है? रमा। किसका नाम है? रमा। नमस्ते। और ये जो अभी नमस्ते कर रही है प्यारी सी गुड़िया, इसका भी नाम रमा है। और ये अंशु के ताऊ के मतलब बेटे की बेटी है। और जब कल अंशु के दीदी, जियाजी, भैया वगैरह सब अंशु को लेने आए थे, तो ये भी साथ में आई थी। और इससे पहले भी ये मुझसे मिल चुकी है। मैं एक बार शादी से पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ अंशु से मिलने के लिए। तो इसलिए मुझे पहचानती है, तो देखते ही नमस्ते करने लगती है। बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी शर्माती नहीं है, मतलब सबसे बात कर लेती है। और ऐसे बच्चे जो किसी से शर्माए ना, ऐसे अच्छे लगते हैं। चलिए देखो खुला खुला है, देखो बाहर खेत है। आपने खेत देखे हैं कभी? खेत देखे? देखो सामने खेत है, जाओ देखो। घुमा के पास देख तो आओ। क्या है? देख क्या ये आलू हो रहे हैं, देखो। हमने क्या है? अरे रहने दो, बैठे रहने दो। और यहाँ हमारा अभी चाय नाश्ता चल रहा है। तो ये देखिए अंशु के घर के सामने ही खेत नज़र आते हैं। और ये इधर आलू की खेती हो रही है और साइड से सरसों की भी खेती हो रही है। और अयान जो है ना इधर उधर भाग रहे थे घर में। तो मैं अयान से कह रही थी, मैंने बाहर देखो खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, आपने आलू खेत देखे? तो मैं वही दिखाने लग रही थी। और यहाँ बस चाय नाश्ता करते हुए हम सभी लोग बातें कर रहे हैं। और ये सामने तख्त पर अंशु के सबसे बड़े ताऊ जी बैठे हैं, उनके जस्ट बगल से अंशु के छोटे फूफा जी हैं। और ये जो इधर चेयर पे बैठे हैं ब्लू कलर की शर्ट में, ये अंशु के दूसरे नंबर के ताऊ जी हैं। भाग गए बाहर निकल गए। सब अच्छी बात ले गए। दो बच्चों का मजा आता है। और बढ़िया।
और तांशु का देखिए यहाँ बहुत मन लग गया है क्योंकि उनको साथ में खेलने के लिए बच्चे मिल गए हैं, तो उसी में मस्त हो गए हैं। और अयान देखिए आराम से ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, वो तो ट्रैक्टर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये अभी अंशु के गांव की नाइन आंटी आई हैं, तो अभी ये हमारे पैर धुल रही हैं। पैर धुल करके फिर उन्होंने हमारे पहुँचे थे, फिर उसके बाद जो है नाइन को नेक दिया जाता है, तो वही हमने आंटी जी को दिया है पैर धुलने के बाद उनको। और ये अंशु की भाभी बैठी हुई हैं, हमसे मिलने आई हुई हैं, तो जो अंशु के दूसरे नंबर के ताऊ है ना, उन्हीं की बहू हैं ये। और ये अभी अंशु भी आ गई है हमसे मिलने के लिए, और अंशु के बगल में अंशु की छोटी बुआजी खड़ी हुई हैं। तो मैं अंशु से बोलने लग रही थी कि अंशु अभी तक तैयार नहीं हुई, लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ। और अंशु की बड़ी वाली भाभी भी यहीं खड़ी हुई थी, जो सबसे बड़े ताऊ की बहू हैं। और अंशु की मतलब जितनी भी भाभियाँ हैं सभी अंशु से इस वक्त मिलने आई हुई हैं, सभी यहीं पर ही हैं। बट अभी है कि ज़्यादातर लोग सभी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये शादी के बाद की अंशु की पहली विदाई है, तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर खाना पीना लग गया है, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। बहुत सारे आइटम्स हैं खाने में, अंशु की मम्मी चाची ताई वगैरह ने, भाभीयों ने इतने सारे आइटम्स बना दिए हैं। और अभी मैं आपको अंशु का घर दिखाती हूँ। तो ये अंशु का घर है, भैंसें बंधी हुई हैं यहाँ पर। इस साइड में काफ़ी बड़ा है और खुला हुआ, और ये इस साइड रूम बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी रूम के बाहर जो बरामदा टाइप का, वहाँ पे खाना पीना हो रहा था, खाना बन रहा था, खा पी भी रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे, तो इसलिए फिर नहीं बनाई मैंने। और अंशु के घर के सामने ही ना ये इतने हरे भरे खेत है ना, तो उनको देख करके ना मन बहुत खुश हो जाता है। और जहाँ हम बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे थे, वो अंशु की चाची, यानी कि जो अंशु की चाची भी हैं, मौसी हैं, उनका घर था। और अभी यहाँ पर अंशु की विदाई की तैयारी हो रही है, गाड़ी में सारा सामान भी रखवा दिया गया है, अंशु भी तैयार है। और अभी ये लड़की की विदाई के टाइम पे जो रस्म होती है ना, वो रस्म हो रही है। मतलब लड़की जो है हाथों में अनाज भर करके लेके जाती है, देहरी पर डालती है बाहर की तरफ से, और फिर पूछती है। तो अंशु जो है सातिया बना करके फिर ये पूड़ी रखी हुई है, पूड़ी पे बूरा रखा हुआ है, उससे जो देहरी को पूछ रही है। और अंशु की दीदी, भाभियाँ, बुआ वगैरह सब, चाची ताई सब खड़ी हुई हैं अंशु से मिलने के लिए। और अंशु बहुत रो भी रही है, और ये टाइम ही ऐसा होता है। और वैसे भी अंशु ज़्यादा रुक भी नहीं पाई, कल शाम को तो आई थी, मतलब कल शाम को तो वहाँ से ही निकली थी, यहाँ पर रात को वही 9 सवा 9 बजे पहुँची है। और आज हम इसको लेके भी जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि फिर आज बड़े भाई भाभी को निकलना भी है, तो इसलिए आज ही लेकर के आना था अंशु को। क्योंकि फिर अगर गौरव चला जाता तो फिर विदा करा करके कौन लाता, और अंशु के यहाँ पहली विदा में जो है लड़का नहीं आता है, इसलिए फिर अगले दिन ही लाना पड़ा। लेकिन हमने बोल दिया है कि अंशु का जब मन हो तब आ जाए यहाँ पर और रुक करके जाए। गौरव, गौरव हाँ, मुझे पैसे है। और अभी हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये दुल्हन की जो विदाई का टाइम होता है ना, बहुत इमोशनल भरा होता है। लड़की की विदाई का टाइम वाकई में, मतलब अपने माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनको छोड़ के जाना, उस घर को छोड़ के जाना जहाँ आपने पूरा बचपन बिताया हो, अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हों, उस घर को छोड़कर एक नए घर, एक नए माहौल में जाना, फिर वहाँ जाके एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है सच में।
और क्या गाड़ी में भी लोग जाएंगे। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। जब कोई लड़की हाँ अपने ससुराल जाती है हाँ। वो तो शादी में रोती है, घर पे थोड़ी। क्या? तो शादी में रोते हैं और क्या, तो घर पे तो कौन रोता है? क्यों, जब अपना घर छोड़ के जाए सभी रोते हैं बेटा। नहीं तो शादी में रोती है ना नहीं तो लड़कियां। वैसे भी रोते हैं, हैं? वैसे भी रोते हैं। जब अपना घर छोड़ के जाते तुम्हें हैं तो रोना है? रोना आता है। पूछती, तुम्हें होना। हैं? हाँ तुम नहीं, तांशु रोएगा अपनी शादी में, तो किसकी विदाई होगी? तो मुझे नहीं उल्टा, तब तक जमाना आगे बढ़ जाएगा बेटा, उल्टा हो तो जाएगा। मुझे किसके साथ तब लड़कियां नहीं आया करेंगे, लड़के जाया करेंगे। लड़की आ रही है। क्यों? और नहीं तो क्या। अब मुझे रोना नहीं आता है ऐसे। आपको रोना नहीं आता ऐसे? कैसे रोना आता है? किसके साथ आना पड़ेगा फिर? हैं? किसके साथ आना पड़ेगा? किसके साथ आना क्या होता है? ओए, आराम से आराम से। मैं करता हूँ ना। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। हाँ, वो आपने किसकी सारा ही बताया था। अच्छा, आपने कुछ अच्छा। बताया था। सुबकना। हाँ पकना। सोई मेरा आंसू निकल आएंगे। तो सबको लगेगा ना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ सही बात है। और अभी हम लोग निकल आए हैं, अंशु के घर से बाहर निकल आए हैं। सो ये अंशु का पूरा गांव है और अंशु के गांव में ना चारों ओर सरसों की खेती हो रही है ज़्यादातर। और जो ये सरसों की खेती होती है ना, इसमें काफ़ी हरे भरे होते हैं ये खेत, और इसमें पीले पीले फूल निकलते हैं ना, एकदम लहराते हुए, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा मन करता है कि बस देखते रहो। मैं तो पूरे रास्ते भर बस यही खेती देखते गई हूँ। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं अंशु को लेकर के घर पे। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में चाय वगैरह बनाने, और आज बड़े वाले भाई भाभी को भी निकलना है, तो सारी तैयारियां भी करनी है। वो सभी अपना पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मैं जब तक चाय वगैरह बना लूँ और फिर कपड़े वगैरह भी चेंज कर लें हम लोग, है ना। फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये मैंने गैस पे चाय बनने रख दी है, साथ में बोतल में अयान का दूध कर दे रही हूँ पीने के लिए। और अपने इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।